हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज हम हेलोबी ऑर्डर के बारे में बात करेंगे। हेलोबी ऑर्डर जो कि एंगलर के क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग उसका सेकंड ऑर्डर था। अगर हम एंगलर का क्लासिफिकेशन देखें, एंगलर और प्रेंटल दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने टैक्सोनॉमी में एंजियोस्पर्म को लेकर एक क्लासिफिकेशन दिया था, जिसमें उन्होंने जो डिवीज़न है उसको क्लासेस में और क्लासेस को आगे सीरीज़ में देन ऑर्डर में डिवाइड किया था। और जो हेलोबी ऑर्डर है वो एंगलर के क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग सेकंड ऑर्डर है। पिछले वीडियोस में हमने रेनियल्स के बारे में स्टडी किया था और मैंने आपको सेंट्रोस्पर्मी ऑर्डर करवाया था, जिसको हम कैरियोफाइलेल्स भी बोल रहे थे। मेनली जो उसमें ऑर्डर था वो कैरियोफाइलेल्स था। अगर आपने पढ़ा हो पिछला वीडियो तो उसको उसमें देखिएगा। उसी तरह से अब हम आगे बात करेंगे हेलोबी ऑर्डर की, जिसे हम नाजाडेल्स और फ्लूवियल्स भी बोल सकते हैं। देखिए, हम दो ऑर्डर मेनली उन्हें एक ऑर्डर का नाम क्यों देते हैं कि जैसे सेंट्रोस्पर्मी था उसको मैंने कैरियोफाइलेल्स बोला, और ऐसे ही हेलोबी है उसे मैं नाजाडेल्स बोल रही हूँ। तो ये इसलिए होता है कि जो मेन ऑर्डर उसमें होता है, उसके जो कैरेक्टर होते हैं उसके बारे में हम स्टडी करते हैं, तो यही नाम हम उसे दे देते हैं। जैसे हेलोबी को हम नाजाडेल्स या फ्लूवियल्स बोलेंगे। इसमें देखिए, एंगलर के क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग सेकंड ऑर्डर था ये हेलोबी। और अगर सीरीज़ की बात करें तो इसकी सीरीज़ है मोनोकोटिलिडनी। मोनोकोटिलिडनी नाम से ही पता चल गया होगा, एक कैरेक्टर में यहीं से मिल गया कि इसमें जो कोटिलिडोन्स है वो एक ही है। मींस इनमें जो फैमिलीज़ हैं उसे मोनोकोट में रखा गया है। इसमें 7 फैमिलीज़ हैं। अगर बैंथम और रुकर का क्लासिफिकेशन आपने देखा हो तो उसमें भी 7 फैमिलीज़ बताई हुई हैं लास्ट में मोनोकोटिलिडनस की। उसने 3 क्लासेस में डिवाइड किया था, डाइकोट, मोनोकोट एंड जिम्नोस्पर्म में। उसके बाद आगे डिवीज़न था। तो यहाँ पर हम बात करें मोनोकोटिलिडनी के अंदर 7 फैमिलीज़ हैं। पहली का नाम है पोटामोजिटेनेसी, नाजाडेसी, स्कैशोजीरिएसी, एपोनोजिटेनेसी, ब्यूटेमेसी, हाइड्रोकैरिटेसी एंड एलिसमेसी। देखिए, ये 7 फैमिलीज़ हैं अकॉर्डिंग टू एंगलर। अगर हम बैंथम हुकर के अकॉर्डिंग बात करें तो इसमें 12 फैमिलीज़ इंक्लूड की गई हैं, और अगर हम तख्ताजन के अकॉर्डिंग बात करें तो इसमें 18 फैमिलीज़ इंक्लूड की गई हैं। वो बुक में आप जैसे भी देख लीजिएगा, जिस तरह से उनमें दी हुई हैं फैमिलीज़, नाम आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। उसके बाद हम आगे इसके कैरेक्टर की बात करें कि हेलोबी जो ऑर्डर है उसके अंदर मेन क्या क्या कैरेक्टर आ रहे हैं। तो देखिए, एक्वेटिक हैबिट शो करता है ये। हैबिटेट में हम 3 तरह से पढ़ते हैं। एक तो टेरेस्ट्रियल हैबिट होता है, एक्वेटिक होता है और ज़ीरोफिटिक होता है। हाइड्रोफिटिक, एक्वेटिक और हाइड्रोफिटिक सेम ही होते हैं। एक्वेटिक मीन्स भी वाटर होता है और हाइड्रोफिटिक मीन्स भी वाटर होता है। ठीक है, एक्वेटिक हैबिटेट हमें मिलेगा मीन्स ये जो प्लांट होंगे ये मेनली वाटर में प्रेजेंट होंगे, इसे हम हाइड्रोफिटिक भी बोल सकते हैं। आगे हम बात करें, इसमें जो फ्लावर होगा वो हेमीसाइक्लिक या साइक्लिक होगा, चक्राकार या अर्धचक्राकार इसे हिंदी में बोलेंगे। ठीक है, तो उसे बोलेंगे फ्लावर्स होगा हेमीसाइक्लिक या साइक्लिक। पिछले वीडियोज़ में हमने सेंट्रोस्पर्मी की बात की थी, तो उसमें हमें मेनली कैसा मिल रहा था, साइक्लिक फ्लावर मिल रहा था। अब यहाँ पर एक और टर्म लिखी हुई है कि जो फ्लावर्स होता है वो एक्टिनोमॉर्फिक होता है। जब मैंने टैक्सोनॉमी में बेसिक फीचर आपको बताए थे, एक एक टर्म क्लियर करवाई थी, तब मैंने बताया था एक्टिनोमॉर्फिक, जिसे हिंदी में हम त्रिज्या समित बोलते हैं। त्रिज्या समित मीन्स फ्लावर को जिस मर्जी सेक्शन से, जिस मर्जी डायमेंशन से कट करने पर वो ऑलवेज 2 इक्वल पार्ट्स में ही डिवाइड होगा, तो उसे हम बोलते हैं एक्टिनोमॉर्फिक। आगे टर्म लिखी है बाईसेक्सुअल टू यूनिसेक्सुअल। यहाँ लिखा है बाईसेक्सुअल टू यूनिसेक्सुअल, यहाँ पर और का ऑप्शन नहीं है। मीन्स कि जो बाईसेक्सुअल फ्लावर है, अगर हम इवोल्यूशन की बात करें तो वो यूनिसेक्सुअल में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आपने इवोल्यूशन पढ़ा हो एंजियोस्पर्म्स का, उसमें जैसे ओवरी जो होती है वो सुपीरियर से कैसे इन्फीरियर हुई, फ्लावर बाईसेक्सुअल से कैसे यूनिसेक्सुअल हुआ, ये सब हम इवोल्यूशन में स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर एक इवोल्यूशनरी फैक्ट हमें देखने को मिल रहा है बाईसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल का। ठीक है, स्टैमन का नंबर जो 1 to many होता है, स्टैमन का नंबर कितना होता है, 1 से ज़्यादा होता है। 1 से ज़्यादा होगा तो हम इसे क्या बोलेंगे, और आपस में फ्री होते हैं। स्टैमन या तो एक होगा या बहुत सारे होंगे और आपस में फ्री होंगे। फ्री के लिए हम क्या टर्म यूज़ करते हैं, फ्री के लिए एक वर्ड आता है पोली वर्ड। फ्री के लिए वर्ड आता है पोली। और स्टैमन की अगर मैं बात करूँ तो स्टैमन के लिए वर्ड आता है एंड्रस। अगर स्टैमन आपस में फ्री हैं तो हम पॉली एंड्रस लिखेंगे, अगर वो फ्यूज हैं तो हम क्या लिखेंगे, सिनेंड्रस। सिन वर्ड किसके लिए आता है, फ्यूज के लिए, कोनेट के लिए। ठीक है, फ्यूज मीन्स जुड़ा होना और पॉली मीन्स सेपरेट, अलग अलग।
ठीक है। और यहाँ पर जो कार्पल है वो आपस में फ्री हैं। कार्पल जो किसकी सिंगल यूनिट है, गाइनोशियम की। हम जानते हैं गाइनोशियम जो कि फीमेल सेक्सुअल पार्ट है फ्लावर का, उसकी सिंगल यूनिट क्या है, कार्पल है। और कार्पल आपस में फ्री हैं। अभी मैंने बताया फ्री के लिए क्या वर्ड यूज़ होता है, पॉली। फ्री के लिए पॉली वर्ड यूज़ होता है। अगर कार्पल आपस में फ्री हैं तो हम इसे क्या लिखेंगे, अगर कार्पल आपस में फ्री हैं तो हम इसे क्या लिखेंगे, पॉलीकार्पस कंडीशन। या हम क्या लिखते अगर फ्यूज होते तो, सिनकार्पस कंडीशन। देखिए 2 कंडीशन हमें देखने को मिलेगी कार्पल के फ्यूज़न या सेपरेट होने के बेस पे। पॉलीकार्पस मीन्स वे आपस में सेपरेट हैं, सिनकार्पस मीन्स जो कार्पस हैं वो आपस में फ्यूज़ हैं। ठीक है। यहाँ पर हाइपोकोटाइल और सीडलिंग की बात की गई है। हाइपोकोटाइल अगर आपने देखा हो, सीड की जो फॉर्मेशन होती है, सीड की जब फॉर्मेशन होती है तो उसमें जो कोटिलिडॉन्स होते हैं वहाँ पर एक स्मॉल लाइक स्ट्रक्चर होती है कोटिलिडॉन्स के बेस पे, उसे हम हाइपोकोटाइल बोलते हैं। सीडलिंग जो होता है, सीड्स जब आगे जर्मिनेट होता है तो उससे एक आउटग्रोथ होती है। सीड से जब एक आउटग्रोथ होती है उसके जर्मिनेशन के टाइम, उसे हम सीडलिंग बोलते हैं। और सीडलिंग पे क्या प्रेजेंट होता है, हाइपोकोटाइल प्रेजेंट होता है। हाइपोकोटाइल जो कि बेस पे प्रेजेंट होता है किसके, कोटिलिडॉन्स पे। अगर हम बात करें हेलोबी की तो ये भी प्रिमिटिव टैक्सोन है। जैसे कि मैंने रेनेल्स के बारे में कहा था, रेनेल्स ऑर्डर या रेननकुलेसी फैमिली सबसे प्रिमिटिव टैक्सोन है, सबसे प्रिमिटिव फैमिली है। तो वो क्यों है, उसमें क्या क्या ऐसे करैक्टर थे कि हम इसे प्रिमिटिव बोल रहे थे। इसी तरह से जो हेलोबी ऑर्डर है उसमें क्या है, हमें प्रिमिटिव करैक्टर देखने को मिलते हैं। देखिए क्या क्या करैक्टर हैं, प्रेजेंस ऑफ फ्लोरल पार्ट्स विच आर फ्री एंड डिस्पोज्ड इन सेवरल वर्ल्स। मीन्स जो फ्लोरल पार्ट्स हैं कौन कौन से, कैलिक्स जिसकी सिंगल यूनिट सेपल, कोरोला जिसकी सिंगल यूनिट पेटल, एंड्रोशियम जिसकी सिंगल यूनिट स्टेमन और गाइनोशियम जिसकी सिंगल यूनिट कार्पल होती है, वो आपस में क्या होते हैं, फ्री होते हैं। जैसे कि यहाँ पे 2 कंडीशन हमें देखने को मिल रही थी, पॉलीएंड्रस कंडीशन ही यहाँ पर प्रेजेंट है और पॉलीकार्पस कंडीशन यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है। तो ये 2 कंडीशन हमें दिख रही हैं, दोनों आपस में फ्री हैं। इट मीन्स जो कैलिक्स, कोरोला, सेपल और पेटल है वो भी आपस में फ्री होंगे। अगर वो आपस में फ्री हैं तो उसके लिए क्या कंडीशन आएगी, अगर सेपल आपस में फ्री हैं तो उसके लिए हम बोलेंगे पॉलीसेप्लस, और अगर पेटल आपस में फ्री हैं तो हम उसके लिए क्या बोलेंगे, पॉलीपेटलस। ठीक है। तो यहाँ जो सेपल और पेटल हैं और स्टेमन और कार्पल हैं वो जो आपस में फ्री होते हैं। डिस्पोज्ड इन सेवरल वर्ल्स, मेनली हमें इसका एक एक चक्र ही देखने को मिलता है। कैलिक्स का एक वर्ल, कोरोला का एक वर्ल, एंड्रोशियम का एक वर्ल। एंड्रोशियम के तो कॉमनली हमें 2 वर्ल्स देखने को भी मिलते हैं। जैसे अगर लेगुमिनेसी फैमिली की बात करूँ मैं, लेमिएसी नहीं, लेग्यूमिनेसी फैमिली की। लेग्यूमिनेसी फैमिली में क्या होता है, स्टेमन का नंबर इन्फिनिट भी होता है, 10 भी होता है। जैसे अकेशिया नाइलोटिका, बबूल आपने नाम सुना हो, पाइसम स्टाइमम मटर में, केजिया फिस्टुला में, एमेरेंथस में, टेमेरेंडस में, ये जितने भी मेंबर हैं इनमें जो स्टेमन का नंबर है वो 2 वर्ल्स में होते हैं। स्टेमन जो होते हैं वो 2 वर्ल्स में होते हैं, 5 आउटर वर्ल में और 5 इनर वर्ल में होते हैं। और उनका जो अरेंजमेंट होता है वो डाईएडिल्फस या मोनोएडिल्फस हमें कंडीशन देखने को मिलती है। डाईएडिल्फस और मोनोएडिल्फस कंडीशन क्या होती है, देखिए जब इस तरह से पेटल लगे हुए होते हैं, पेटल लगे हुए होते हैं और उनके अपोजिट साइड से क्या स्टार्ट होते हैं, स्टेमन, अपोजिट साइड से स्टेमन स्टार्ट होते हैं। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, डाईएडिल्फस। और यहाँ पे आगे इस तरह से बने होते हैं। जो सेकंड इनर वॉल होता है वो इसके अपोजिट चलता है, अल्टरनेट चलते हैं एक दूसरे के, इसे हम बोलते हैं डाईएडिल्फस कंडीशन। ठीक है, इसे हम डाईएडिल्फस कंडीशन बोलते हैं। अगर हम डिफ्रेंशिएट करें मोनोएडिल्फस और डाईएडिल्फस में तो देखिए कैसी कंडीशन हमें दिखाई देती है। इस तरह से पेटल लगे होते हैं और यहाँ आउटर साइड पे क्या लगे होते हैं, स्टेमन लगे होते हैं। देखिए पेटल इस तरह से लगे होते हैं। अगर मैं पेंटामेरस फ्लावर की बात करूँ तो यहाँ पर 5 पेटल प्रेजेंट हैं। इसी तरह से यहाँ पर क्या है, 5 पेटल्स बने होंगे। 5 पेटल्स इसलिए क्योंकि मैं पेंटामेरस फ्लावर की बात कर रही हूँ और बाहर क्या लगे होंगे, सेपल लगे होंगे। ठीक है। यहाँ पर जो पेटल लगे हुए हैं, पेटल के अगर इस साइड से इस तरह से मोनोएडिल्फस कंडीशन क्या होगी कि उसके एंटी साइड पे, पेटल के एंटी साइड पे ओरिजिन होगा किसका, स्टेमन का। पेटल के एंटी साइड पे ओरिजिन होगा स्टेमन का। लेकिन अगर डाईएडिल्फस की बात करूँ तो यहाँ पे पेटल के एंटी साइड पे भी स्टेमन प्रेजेंट होंगे और उसके पैरेलल भी स्टेमन प्रेजेंट होंगे। देखिए इस तरह से, और स्टेमन का नंबर क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा।
पेटल के एंटी साइड से ओरिजिन हो स्टेमन का और उसके पैरेलल भी स्टेमन लगा हो तो इसे हम बोलते हैं डाई एडिल्फस कंडीशन। मोनो एडिल्फस में क्या होगा, पेटल के एंटी साइड पे जहाँ पर पेटल ख़त्म हो रहा है वहाँ से स्टेमन की स्टार्टिंग हो तो उसे हम बोलते हैं मोनो एडिल्फस कंडीशन। ये होती है डाई एडिल्फस और मोनो एडिल्फस कंडीशन। आगे हम बात करें और क्या क्या करैक्टर हमें देखने को मिल रहे हैं जिससे हम बोलें कि जो हेलोबियोड्र है वो क्या है, प्रिमिटिव है। जो हेलोबियोड्र है वो क्या है, प्रिमिटिव है। देखिए यहाँ पे एबॉर्शन ऑफ पेरियंथ। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है एबॉर्शन ऑफ पेरियंथ। पेरियंथ अगर आपको पता हो, ऐसी कंडीशन जब हम कैलिक्स और कोरोला में डिफ्रेंशिएट ना कर पाएँ। मैंने आपको बताया था एक कैलिक्स वॉल होता है और एक कोरोला होता है। जब हम दोनों में डिफ्रेंशिएट ना कर पाएँ अकॉर्डिंग टू देयर कलर या जैसे भी, तो हम उसे पेरियंथ टर्म दे देते हैं। पेरियंथ टर्म जिसकी सिंगल यूनिट हम क्या बोलते हैं, टैपल बोलते हैं। पेरियंथ जिसकी सिंगल यूनिट टैपल बोलते हैं। अब यहाँ पर फ्री कंडीशन लिखी है। फ्री के लिए क्या वर्ड यूज़ होता है, सेपरेट होने के लिए पॉली वर्ड यूज़ होता है। मैंने बताया सेपरेट होने के लिए पॉली वर्ड यूज़ होता है। तो यहाँ पर टैपल अगर आपस में फ्री हों, टैपल जो कि सिंगल यूनिट है पेरियंथ की, अगर ये आपस में फ्री हो तो हम उसे क्या बोलेंगे, पॉलीटैपलस बोलेंगे। और यहाँ पर एक चीज़ लिखी है रिडक्शन इन स्टेमन नंबर की, स्टेमन के नंबर में रिडक्शन हमें देखने को मिलता है। जैसे मैंने बताया जो लेग्यूमिनेसी फैमिली है वो एडवांस होती है, उसमें क्या है इसका नंबर काफ़ी होता है। लेकिन हेलोबियोड्र जो है उसमें जितनी भी फैमिलीज़ हैं उनमें जो स्टेमन है उसका नंबर कम होता है। ये अकॉर्डिंग टू देयर फ्लावर, जैसे पेंटामेरस फ्लावर है तो 5 होगा, ट्राईमेरस फ्लावर है तो स्टेमन का नंबर 3 होगा। अक्रेंस ऑफ न्यूमेरस स्टेमन एंड कार्पल। न्यूमेरस स्टेमन एंड कार्पल प्रेजेंट होता है इसमें। प्रीवेलेंस ऑफ वाइड लैमिना लाइक फिलामेंट्स विद बेसी फिक्स्ड एंथर। यहाँ पर जो लैमिना होता है किसका, लीव्स का जो लैमिना होता है वो उनकी चौड़ाई ज़्यादा होती है। जो लैमिना होता है वो काफ़ी वाइड होता है, लेकिन जो फिलामेंट होता है स्टेमन की अगर आपने स्ट्रक्चर देखी हो तो उसके 2 पार्ट होते हैं। इस तरह से एंथर होता है और ये जो स्टोक लगा होता है इसे हम फिलामेंट बोलते हैं। ये जो फिलामेंट होता है ये एंथर के बेस से फिक्स्ड होता है, एंथर के बेस से फिक्स्ड होता है। इसे हम बोलते हैं बेसी फिक्स्ड एंथर, इसे हम बोलते हैं बेसी फिक्स्ड एंथर। इसका अपोजिट क्या होता है, डोर्सी फिक्स्ड एंथर। इसका अपोजिट होता है डोर्सी फिक्स्ड एंथर। आगे हम बात करें किसकी, इंसिडेंस ऑफ लैमिनल प्लेसेंटेशन। लैमिनल प्लेसेंटेशन क्या होती है, देखिए लैमिनल प्लेसेंटेशन में जैसे अगर आपने पैराइटल, फ्री सेंट्रल, एक्साइल प्लेसेंटेशन पढ़ी हो तो देखिए जो लैमिनल प्लेसेंटेशन होती है उसमें जो कार्पल की इनर वॉल होती है, इस तरह से कार्पल की जो इनर वॉल होती है, ये एक कार्पल है, मोनोकार्पलरी कंडीशन है। उसकी इनर वॉल पे जो ओव्यूल्स होते हैं वो इस तरह से स्कैटर्ड होते हैं। ओव्यूल्स जो होते हैं वो इस तरह से स्कैटर्ड होते हैं, बिखरे हुए होते हैं। इस तरह का जो प्लेसेंटेशन होता है उसे हम लैमिनल प्लेसेंटेशन बोलते हैं। प्लेसेंटेशन क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल इन ओवरी। अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल इन ओवरी उसे हम क्या बोलते हैं, प्लेसेंटेशन बोलते हैं। लैमिनल प्लेसेंटेशन में क्या होगा, जो ओव्यूल होंगे वो इनर लेयर जो होती है किसकी, कार्पल की, वहाँ पर बिखरे हुए होते हैं। आगे देखिए इनकम्प्लीट क्लोजर ऑफ कार्पल इन सम टैक्सा ऑफ हाइड्रोकैरिटेसी। हाइड्रोकैरिटेसी जो कि एक फैमिली अभी मैंने पीछे बताया था किसकी, हेलोबियोड्र की जो हाइड्रोकैरिटेसी फैमिली होती है उसमें क्या होता है, कार्पल ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं। कार्पल्स का जो नंबर है वो 1 से ज़्यादा होता है। ठीक है, आगे हम बात करें क्रोंक्विस्ट जो कि साइंटिस्ट थे, इन्होंने भी क्लासिफिकेशन दिया था एंजियोस्पर्म का। उनके अकॉर्डिंग क्या है, 3 ऑर्डर हैं और 12 फैमिलीज़ हैं। क्रोंक्विस्ट के अकॉर्डिंग 3 ऑर्डर हैं और 12 फैमिलीज़ इंक्लूड की हैं। यहाँ हम सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर की बात करेंगे। 12 फैमिलीज़ जो है आप बुक में देखिएगा। पहली है एलिमस्टेल्स। पहली जो ऑर्डर है वो है एलिस्मेटेल्स। पहले मैंने आपको पीछे फैमिली बताई थी एलिस्मेटेसी। पीछे जो ये देखिए एंगलर का जो क्लासिफिकेशन था उसके अकॉर्डिंग लास्ट फैमिली मैंने बताई थी एलिसमेसी। यहाँ पर देखिए क्रोंक्विस्ट का जो क्लासिफिकेशन है उसमें उसने ऑर्डर बताया है एलिस्मेटेल्स। ठीक है, दूसरा है हाइड्रोकैरिटेल्स, जो यहाँ पे जैसे फैमिलीज लिखी हुई है हाइड्रोकैरिटेसी। यहाँ पर जो फैमिली लिखी है हाइड्रोकैरिटेसी और ये ऑर्डर लिखा हुआ है हाइड्रोकैरिटेल्स। तीसरा ऑर्डर है नाजाडेल्स।
तीसरा ऑर्डर है नाजाडेल्स, जो कि पीछे भी अपने पढ़ चुके हैं कि जैसे हेलोबी फैमिली है उसे हम नाजाडेल्स या फ्लूवियल्स भी बोल सकते हैं। आगे थॉर्न का हम क्लासिफिकेशन देखें, थॉर्न जिसने जिम्नोस्पर्म का क्लासिफिकेशन भी दिया था, जिम्नोस्पर्म में उसने 3 क्लासेस बताई थी और उनके आगे 4 ऑर्डर्स थे। इन्होंने एंजियोस्पर्म का क्लासिफिकेशन भी दिया है। इसमें देखिए उन्होंने 3 ऑर्डर और 10 फैमिलीज़ को इंक्लूड किया है। क्रोंक्विस्ट ने 3 ऑर्डर बताए, थॉर्न ने भी 3 ऑर्डर बताए, लेकिन क्रोंक्विस्ट ने 12 फैमिलीज़ के बारे में बताया था और इन्हें थॉर्न ने 10 फैमिलीज़ के बारे में बताया था, जिसमें से एक ऑर्डर सेम है एलिसमेल्स, दूसरा है जोरेस्ट्रेल्स एंड थर्ड है नाजाडेल्स। नाजाडेल्स सब में कॉमन है। अगर सभी तरह का क्लासिफिकेशन हम देखें तो नाजाडेल्स जो है वो सब में कॉमन है, इसलिए हम हेलोबी को नाजाडेल्स भी बोल सकते हैं। आगे हम बात करें नाजाडेसी फैमिली की। नाजाडेसी फैमिली, अब नाजाडेल्स ऑर्डर अगर इंपॉर्टेंट है तो नाजाडेसी फैमिली भी इंपॉर्टेंट होगी। उसके कैरेक्टर देखिए हमें कौन कौन से देखने को मिलते हैं। पहला है रेड्यूस यूनिसेक्सुअल फ्लावर। मैंने बताया कि इसमें हमें क्या चीज़ देखने को मिलती है, कन्वर्जेशन ऑफ फ्लावर बाइसेक्सुअल टू यूनिसेक्सुअल, कि यहाँ पर जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर जो होते हैं उसमें मेल या फीमेल पार्ट में से एक पार्ट प्रेजेंट होता है, मेल पार्ट या फीमेल सेक्सुअल पार्ट में से एक पार्ट प्रेजेंट होता है, उसे हम बोलते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। अगर मेल पार्ट प्रेजेंट हो यूनिसेक्सुअल फ्लावर में, अगर मेल पार्ट प्रेजेंट हो तो उसे हम बोलेंगे स्टैमिनेट फ्लावर, स्टैमिनेट फ्लावर। अगर क्या हो, मेल पार्ट प्रेजेंट हो, मेल पार्ट मीन्स एंड्रोशियम। इसी तरह से अगर फीमेल पार्ट प्रेजेंट हो, फीमेल पार्ट कौन सा होता है, गाइनोशियम, तो उसे हम क्या बोलेंगे, पिस्टिलेट फ्लावर, उसे हम बोलेंगे पिस्टिलेट फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर 2 टाइप से होता है, स्टैमिनेट फ्लावर एंड पिस्टिलेट फ्लावर। स्टैमिन वर्ड उसके लिए मेल पार्ट के लिए यूज़ होता है, एंड्रोशियम के लिए। पिस्टी वर्ड ऑलवेज गाइनोशियम यानी फीमेल पार्ट के लिए यूज़ होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये है यूनिसेक्सुअल फ्लावर। किसकी बात चल रही है, नाजाडेसी फैमिली की, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। उसके बाद है सिंगल स्टैमन और मोनोकार्पिलरी। अब रेड्यूस्ड है, प्रिमिटिव कैरेक्टर क्या हो गई, स्टैमन का नंबर भी 1 है और कार्पल का नंबर भी 1 है। लेकिन अगर हमने अलग फैमिलीज़ की बात करें, लेग्यूमिनेसी होगी, लैमिनेसी होगी, एस्ट्रेसी, कंपोजिटी, जितनी भी फैमिलीज़ हैं वो सभी की सभी फैमिलीज़ एडवांस हैं, इसलिए उनमें जो स्टैमन का नंबर और कार्पल का नंबर जो होता है वो काफ़ी होता है। मल्टी कार्पलरी हमें कंडीशन देखने को मिलती है और यहाँ पर स्टैमन का नंबर भी ज़्यादा होता है। और फ्लावर जो होता है वो पेरियंथलेस होता है, कि फ्लावर में कैलिक्स कोरोला तो छोड़ो, पेरियंथ भी प्रेजेंट नहीं होता है, कि फ्लावर जो होता है वो कवर्ड नहीं होता है, मेल पार्ट और फीमेल पार्ट अनकवर्ड होते हैं। इट इज़ अर्लीस्ट फैमिली इन द स्केल ऑफ इवोल्यूशन, कि नाजाडेसी जो फैमिली है वो इवोल्यूशन के अकॉर्डिंग सबसे प्रिमिटिव फैमिली है, क्योंकि देखिए इसमें जो स्टैमन का नंबर है वो भी 1 है और कार्पल का नंबर भी 1 है, और फ्लावर कैसा है, यूनिसेक्सुअल है। आगे हम अदर फैमिलीज़ की बात करें, अदर फैमिलीज़ ऑफ हेलोबी, तो उसमें हमें जो फ्लावर होता है वो मेनली ट्राइमेरस टाइप देखने को मिलता है। ट्राइमेरस टाइप मीन्स कि यहाँ पी से मतलब पेरियंथ से है। अगर के लिखा होता तो कैलिक्स होता और सी लिखा होता तो कोरोला होता। यहाँ पर पी लिखा है मीन्स यहाँ पेरियंथ है, और पेरियंथ में जो टैपल है वो कितने टैपल प्रेजेंट है, 3 टैपल प्रेजेंट है। और अगर एंडोशियम की बात करूँ तो 3 ही स्टैमन प्रेजेंट है, और गाइनोशियम की बात करूँ तो 3 ही कार्पल प्रेजेंट है। अगर 3 कार्पल प्रेजेंट है तो हम इसे ट्राई कार्पिलरी बोलेंगे। और अगर एंड्रोशियम का नंबर 3 है तो हम इसे ट्राइएंड्रस बोलेंगे। अगर एंड्रोशियम का नंबर 3 है तो हम इसे ट्राइएंड्रस बोलेंगे। और यहाँ पर पेरियंथ में 3 ही टैपल प्रेजेंट है, ट्राई टैपलस कंडीशन हो जाएगी। आगे देखिए बाइसेक्सुअल फ्लावर, रेगुलर हाइपोगाइनस फ्लावर बाइसेक्सुअल भी होता है। अगर हेलोबी की देखिए जो प्रिमिटिव फैमिली है वो नाजाडेसी है, लेकिन इसमें जैसे एलिसमेसी जो फैमिली थी जो पीछे हमने देखी थी वो क्या है, एडवांस फैमिली है, उसमें हमें क्या कंडीशन देखने को मिलती है, बाइसेक्सुअल कंडीशन देखने को मिलती है। वैसे मोस्टली सब में यूनिसेक्सुअल कंडीशन होती है। हाइपोगाइनस फ्लावर मीन्स, हाइपोगाइनस जो फ्लावर होता है उसमें जो ओवरी होती है वो सबसे ऊपर प्रेजेंट होती है, और स्टैमन, कार्पल और जो वो स्टैमन, सेपल एंड पेटल जो होते हैं वो उसके बेस से ओराइज होते हैं, तो उसे हम बोलते हैं हाइपोगाइनस कंडीशन। इसमें ओवरी ऑलवेज सुपीरियर होती है, ओवरी
ऑलवेज सुपीरियर होती है। आगे यहाँ लिखा है डिप्लोक्लेमाइडस कंडीशन। फ्लावर कैसा होगा, डिप्लोक्लेमाइडस होगा। और कुछ फ्लावर क्या होते हैं, एपिगाइनस होते हैं। देखिए 2 कंडीशन होगी यहाँ पर, हाइपोगाइनस और एपिगाइनस। लेकिन मैंने आपको जब इसकी बेसिक टर्म्स बताई थी तब मैंने 3 कंडीशन बताई थी, हाइपोगाइनस, एपिगाइनस एंड पेरिगाइनस फ्लावर। हाइपोगाइनस ओवरी सुपीरियर, एपिगाइनस ओवरी इन्फीरियर, और पेरिगाइनस की अगर मैं बात करूँ तो ओवरी हाफ सुपीरियर एंड हाफ इन्फीरियर, ये कंडीशन रहती है। अब एपिगाइनस फ्लावर भी मिलता है और हाइपोगाइनस भी मिलता है, मींस ओवरी सुपीरियर भी होगी एंड ओवरी इन्फीरियर भी होगी। बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा, अभी हमने देखा था। हेलोबी जो है, हेलोबी जो ऑर्डर है वो कनेक्टिंग लिंक है किसके बीच में, डाइकोट एंड मोनोकोट के बीच में। देखिए हमें इसमें दोनों तरह की कंडीशन देखने को मिल रही है, प्रिमिटिव कैरेक्टर के साथ साथ एडवांस कैरेक्टर भी देखने को मिल रहे हैं। तो इसे हम क्या बोल देते हैं, कनेक्टिंग लिंक। जो हेलोबी ऑर्डर है कनेक्टिंग लिंक बोलते हैं इसे बिटवीन डाइकोट एंड मोनोकोट। और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 2019 में आया था, तो इस बार इसके आने के चांसेस ज़्यादा हैं हेलोबी और रेनेल्स के बारे में। तो ये था हेलोबी ऑर्डर। आगे हम बात करेंगे एमेंटिफेरी ऑर्डर की नेक्स्ट वीडियो में।